विल कंटिन्यू। आ जाओ, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are given to you, find out the remaining observation. तो मेरे को मान लेते 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन में ले लेता हूँ x और y, ठीक है। जो 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, उनको हम लोग ले लेते हैं x और y, ठीक है। तो अगर मैं सम की बात करता हूँ तो सम मेरे पास कितना आ जाएगा, मीन मेरे पास 8 है तो सम 56 आ जाएगा, है ना। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2, ये सम कितना रहा है इनका, 6, 16, 28, 38, 42 प्लस x प्लस y कितना आ जाएगा मेरे पास, मीन दिया हुआ है 8, तो 56 आ जाएगा। तो x प्लस y मेरे पास आ जाएगा 14, पहला रिलेशन यहाँ से आ गया, ठीक है। चलो नाउ लेट्स व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकंड रिलेशन, तो दूसरा रिलेशन कैसे लिखोगे आप, वेरिएंस दिया हुआ है आपके पास, तो वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स बाय n माइनस मीन का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। तो वेरिएंस दिया हुआ है आपके पास 16, ओके। तो मीन कितना दिया हुआ है 64, तो ये कितना हो जाएगा नेट सम ऑफ स्क्वायर्स बाय n कितना हो जाएगा 64 प्लस 16 80 हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स कितना आ जाएगा आपके पास 80 इंटू 7 560। अब सबका अगर स्क्वायर्स में कर लो तो 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 144 हो जाएगा और 196 आ जाएगा। तो ये 200 हो जाएगा और ये 160 360 और 100 460। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास 100 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, आई थिंक सॉल्व कर लोगे यहाँ से, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग कर लोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 96 196। तो पता क्या चला 2xy इज इक्वल टू 96, तो xy इज इक्वल टू 48 आ गया आपका। दो नंबर का प्रोडक्ट 48 है और सम 14 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास 8 and 6, 8 and 6 आर द नंबर्स, ओके। चलिए सो लेट्स फर्दर मूव ऑन। आई थिंक ये वाला भी कर लिया आपने, ये वाला कर लोगे, इजी है। अब थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं, चलो। नाउ वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ fi से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, xi पढ़ रहे थे, xi माइनस एक्स बार पढ़ रहे थे, फिर xi माइनस एक्स बार का स्क्वायरिंग पढ़ रहे थे, है ना। अब जितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी यहाँ पे, वो फ्रीक्वेंसी से उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। और इसका सम कर लोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लोगे, ठीक है। नोट कर लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लें क्या, ठीक है। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन इन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर, ओके। नाउ सिमिलरली अगर मैं वो वाले फंडे से करना चाहता हूँ, कौन से वाले फंडे से, मीन वाले फंडे से, जिसमें मीन का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, xi जो ऑब्जर्वेशंस है, xi फिर xi का स्क्वायर करते हैं, फिर fi xi का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन ऑफ x, एक सेकंड, ये समेशन नहीं होना चाहिए इधर, ये सीधा सीधा x बार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये होना चाहिए आपके पास x बार का स्क्वायर, ठीक है। चलें अब आगे हम लोग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेट्स राइट। चलो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे xi दिया हुआ है, fi दिया हुआ है, तो लेट्स राइट इट डाउन। 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपके पास 4 4 5 15 8 5 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर xi दिया हुआ है और ये fi दिया है। आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है फॉलोइंग डेटा का, ठीक है। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स डू इट। एक सेकंड,
चलिए, सो व्हेन आई डू द सॉल्यूशन, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालना है। देखो, तो मीन तो आप निकाल लोगे बहुत इजीली, है ना। तो मीन कैसे निकालोगे आप, एफ आई एक्स आई वाले कॉलम से निकालोगे, फटाफट फटाफट निकाल लो। एफ आई एक्स आई बना लिया आपने यहाँ पे, तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा 8, 16, 6 5 30, 80, 120, 80, 60, 4 56, 16 5 80। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है देखो, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, 8, 8 और 5 13, 28, 36, 41, 45, 50, 24, 54, 54, 174, 254, 254, 260, 310, 370 एंड 450 आ रहा है। देखो 450 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कॉलम बनाओ एक्स आई माइनस एक्स बार का, फिर नेक्स्ट कॉलम बनाओ उसके स्क्वायरिंग का, फिर नेक्स्ट कॉलम बना दो एफ आई एक्स बार स्क्वायर का। फोर 450 ये है, तो मीन निकालो। मीन कितना रहा है बताओ, 450 बाई 50 कितना आ गया, 9। एक्स बार आ गया 450 बाई 50 विच इज 9। ठीक है, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार कर लो आप, तो एक्स आई माइनस एक्स बार -7, माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 1, 1, 3, 5, 7। फिर कॉलम बना लो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49। यहाँ कॉलम बना लो आप एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 196 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 49 इंटू 5 245 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कितना रहा देखो, 345, 350, 390, 405, 410, 450, 550, 650, 750, 754 आ रहा है। ठीक है ना, तो 754 आ रहा है। तो अब आपके पास वेरिएंस कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो 754 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 50। कर लोगे, ठीक है ना, आ गया। नेक्स्ट चले, तो अराउंड अबाउट 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा प्लस। ठीक है ना, 15.8, 0.8। सिमिलरली स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस सिग्मा, अंडर रूट ऑफ 15.8। ठीक है, और राउंड अबाउट आपके पास 3.8 आ जाएगा ऐसे। ओके, चलो, तो ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट, अब क्लास वाला क्वेश्चन एक ले लेते हैं जिसमें क्लास दिया हुआ होगा। लेट्स गो फॉर अ क्लास। ठीक है, ये सारा तो कर लोगे। अब एक क्लास का क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन for the following distribution। मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है।
तो मार्क्स आपको दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 3, 6, 13, 15, 14, 5 और 4। ठीक है, चलो सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। लिख लो एक बार। सबसे पहला प्रोसीजर जो करेंगे वो हम मीन निकालने का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मीन। मीन के लिए हम लोग कौन सी स्टेप डिवीजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है ना, विल गो विद स्टेप डिवीजन। इसमें जल्दी आंसर आना है। तो आपको क्या करना है, xi बनाना है। सो लेट्स मेक xi हियर। मैं xi का कॉलम बना रहा हूँ सबसे पहले। कितना आ जाएगा, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। ठीक है, ये xi आ गया, ये fi आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था, एक एज्यूम मीन करेंगे आप। लेट्स टेक डाउन एन एज्यूम मीन। किसको लेना है, लेट्स से 55 को एज्यूम मीन ले लेते। एज्यूम मीन 55। तो xi माइनस ए कितना हो जाएगा, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, डिविएशन ले लेंगे। ये डिविएशन है आपका, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या ले लेंगे, क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे, तो ui आ जाएगा। ठीक है, तो ui कितना हो जाएगा, di/h। h यहाँ पे 10 है, जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाएगा, fi ui। वो कितना आ जाएगा, -9, -12, -13, 0, 14, 10 और 12। समेशन ऑफ fi ui कितना आ जाएगा आपके पास, 34 माइनस में है, 36 पॉजिटिव में, तो 2 आ गया। ओके, तो सबसे पहला पीछे चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स गो बैक। मीन कैसे निकालोगे, a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। a कितना है मेरे पास, 55। समेशन ऑफ fi ui कितना है, 2। समेशन ऑफ fi कितना है, फ्रीक्वेंसीज टोटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 60। ये बाई 60 आ जाएगा। क्लास साइज कितना है, 10। तो मीन कितना आ गया मेरे पास, 55 प्लस 1/3, 55.34 आ गया राउंड अबाउट। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, सही है। अब देखो वेरिएंस जो निकालते थे आप, तो वो xi माइनस x बार करते थे, उसका स्क्वायरिंग करते थे और वो सब चीज करते थे। ठीक है ना। अब इसका शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी मैं बताता जा रहा हूँ, जो कि जैसे मीन शॉर्टकट से निकाला वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस शॉर्टकट से निकालेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओके नहीं तो क्या करोगे आप, xi माइनस x बार स्क्वायर, तो कितना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो xi 25 है, x बार तो कितना गंदा आ रहा है, फिर उसका स्क्वायरिंग करेंगे फिर ऐड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए इसके शॉर्टकट फॉर्मूला की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस। उसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो या तो एज्यूम मीन से आप चलना चाहो तो एज्यूम मीन पे जाओ, बट आई डोंट रिकमेंड टू गो फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। रीजन बीइंग, ये भी कैलकुलेशन बढ़ा ही देता है। ठीक है, सबसे आगे हम जाएंगे स्टेप डिविएशन से। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ से हम लोग सब डिराइव करने वाले हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, ये लिखा है, दिख रहा है। देखो अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ fi ui का स्क्वायर डिवाइड बाय n।
यहाँ पे ui है, ठीक है, सेम समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ui बना था, ये ui बना किसकी वजह से था, h से डिवाइड करने के बाद बना था, तो h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसीलिए h स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में, दिस ओनली सेम फॉर्मूला में क्या करेंगे, सिर्फ एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस एफ आई यू आई बाई एन का होल स्क्वायर, बाहर एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे पूछोगे सर ये ए तो आया ही नहीं पिक्चर में, ए इसके लिए नहीं आया क्योंकि ए से ये कम हुआ, ए से ये कम हुआ, तो दोनों के अंदर डिविएशन तो सेम ही रह गया, ओके। तो ये नोट कर लो, फॉर्मूला तो एज सच याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, सेम मीन वाला फॉर्मूला ही है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एच, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस। अब नेक्स्ट इसके बाद कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, यू आई का कॉलम बनाना पड़ेगा, यू आई स्क्वायर का, लेट्स मेक यू आई स्क्वायर का कॉलम, तो यू आई स्क्वायर का कॉलम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 4 1 0 1 4 और 9, यू आई स्क्वायर बना दिया। नेक्स्ट फिर क्या करना पड़ेगा, एफ आई यू आई का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो एफ आई यू आई का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 27 24 13 0 14 20 9 4 36, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 27 और 13 40 दे देगा, 24 और 36 70 दे देगा, 110 110 130 और ये कितना रहा देखो, 40 60 100 100 आ गया, 120 134 134 आ गया, चेक कर लो एक बार, ठीक है। ठीक है, चलो पीछे, अब वेरिएंस निकाल लेते हैं हम, तो वेरिएंस कैसे निकालोगे आप, तो वेरिएंस निकालेंगे एच स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई एन का होल स्क्वायर, सही है, सम ऑफ स्क्वायर्स बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 100 और एफ आई यू आई स्क्वायर कितना आ गया 134, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 60 माइनस एफ आई यू आई कितना आ रहा है सम में 2, तो 2/60 का स्क्वायर, ठीक है ना। 300 इंटू 134/60 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 100/60, सिंप्लीफाई कर लेना एलसीएम लेके, ठीक है ना। 222.9, दिस इज व्हाट यू शुड गेट एज द आंसर, ये वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा, सिग्मा दैट इज अंडर रूट ऑफ 222.9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14.94, ठीक है ना। तो बस और क्वेश्चन आई डोंट थिंक करवाने की जरूरत है इसके ऊपर, वो सब आप कर लो, ठीक है ना। सब इसी फ्रीक्वेंसी बेस्ड पे ही है सारे, क्लास इंटरवल्स दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा और आपको निकालना है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज और बच रही है, वो भी देख लेते हैं, लेट्स राइट दैट एज वेल, लेट्स राइट, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको सीवी भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लिखते हैं हम,
तो देखो क्या होता है पता है, पहले जो डेटा मेरे पास आया उसमें मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आया और वेरिएंस आया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो था और वेरिएंस जो था, ये सब एक्स की वैल्यूज थी। किसकी वैल्यूज थी? एक्स की वैल्यूज थी, है ना। कुछ एक्स में से ही कुछ हमें बता रहा था, 14 आया तो वो एक्स में से ही कुछ 14 था, ठीक है ना। तो ये सब एक्स की कोई एक वैल्यू में से वैल्यू दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब मैं दो डेटा को कंपेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो मान लो एक डेटा है जो कि सेंटीमीटर क्यूब में कुछ ऑब्जर्वेशंस है, एक जो डेटा है वो लीटर्स में कुछ ऑप्शंस हैं, और इसमें से 5.4 लीटर्स आया, और इसमें से जो आंसर आया लेट्स से 25 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो अब इन दोनों को आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, यूनिट्स अलग अलग है भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना 1 एम है, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब 25 ml के बराबर है, और अगर इसको देखा जाए तो ये 5400 ml है, ठीक है ना। तो ये दोनों को अब यहाँ पे तो बहुत एब्सर्ड चीज दिख रही थी, जब इसको थोड़ा इक्वेट कर दिया तो पता चला है 25 है, 5400 टाइम्स है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंपेयर, अब ये तो कन्वर्जन आपको मालूम है, कन्वर्जन बहुत चीजों को नहीं कर पाओगे आप, यू कैन नॉट कन्वर्ट लॉट ऑफ थिंग्स, कोई और पैरामीटर में होगा, कोई और पैरामीटर में होगा। तो अब उन दोनों को हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो रिलेट करने के लिए हम लोग सीवी पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखो क्या होता है, ठीक है ना। सो इसको लिखते कैसे हैं, सीवी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? सीवी से, ठीक है ना। ये होता है सिग्मा एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को लिखोगे आप सीवी, ठीक है। तो ये रेशियो डिनोट करता है, दिस डिनोट्स रेशियो। एक मिनट यार, ओके, सीवी, ठीक है ना। सीवी क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब हुआ क्या, सिग्मा भी एक यूनिट था, एक्स बार भी एक यूनिट था, तो सिग्मा बाय एक्स बार एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई। व्हाट डिड इट गिव यू? इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है ना। इसका यूजेज क्या है, टू कोरिलेट बिटवीन टू डेटास, दो डेटा के बीच में हमें कोरिलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक का यूनिट क्या होगा, दूसरे का क्या होगा पता नहीं, इसीलिए वी हैव डिफाइंड अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव डिफाइंड यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, अब यूनिटलेस क्वांटिटी क्या इंडिकेट करती है, इसको रिलेट कैसे करेंगे, जिसका सीवी ज्यादा होगा, ठीक है ना। इफ सीवी इज मोर, द डेटा इज मोर scattered या हैज मोर वेरिएशन, ठीक है ना। डेटा ज्यादा वेरिएशन वाला है, ठीक है, विच इज लेस स्टेबल, इसको लेस स्टेबल भी बोलते हो आप, ठीक है। इफ सीवी इज लेस, जिसका सीवी कम है, इफ द सीवी इज लेस, द डेटा इज मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल, डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है और बहुत ज्यादा स्टेबल भी है, ठीक है। और स्पेशल केस में अगर आपके पास, मैं बोलता हूँ मीन सेम है, इफ डेटा हैव सेम मीन, ठीक है ना, इफ मीन इज इक्वल, इफ टू डेटा हैव सेम मीन, then CV for data 1 upon CV for data 2 will become sigma for data 1 upon sigma for data 2, ठीक है। तो जो हम CV की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन से बता सकते हैं कि रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशंस, ओके। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के भी ऊपर, चलो फटाफट फटाफट लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, तो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे मंथली वेजेस इज गिवन, मंथली वेजेस इज गिवन टू यू, ठीक है ना, फॉर मंथली वेजेस ऑफ टू फर्म्स A and B,
ठीक है, दो फॉर्म है, तो नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, फॉर्म ए दिया हुआ है और ये फॉर्म बी दिया है आपको। ओके, तो फॉर्म ए में जो वेज अर्न कर रहे हैं वो 586 लोग हैं और यहाँ पे 648 लोग हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मीन मंथली वेजेस, महीने को इनको इतना मिलता है, 5,253 रुपये मिलते हैं इनको, और इनको मिलते हैं 5,253 रुपये। अच्छा, इनको भी दोनों सेम पैसे मिलते हैं। फिर दिया हुआ है वेरिएंस, इसका 100 है, वेरिएंस ऑफ वेजेस, ये 100 दिया हुआ है और ये 121 दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पहला, विच फॉर्म ए और बी, विच फॉर्म ए और बी pays larger wages, pays out larger monthly wages, कौन ज्यादा मंथली वेजेस पे कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जिसके बाद लोग ज्यादा होंगे वो ज्यादा पे करेगा, है ना। नेक्स्ट वो ऐसा बोल रहा है, विच फॉर्म, विच फॉर्म, हाँ वो ये बोल रहा है विच फॉर्म ए और बी पेज आउट लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, तो एक इंसान को ज्यादा, मतलब ज्यादा पेमेंट कौन दे रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं, मीन दिया हुआ है तो मीन से हम लोग सम निकाल लेंगे, है ना। और यहाँ पे भी आपके पास मीन दिया हुआ है और मीन से आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिया हुआ है तो वो सम निकाल लोगे आप, ठीक है ना। मीन ऑफ मंथली वेजेस, एवरेज दे रहे हैं पैसा, लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, नहीं ज्यादा तो लार्जर अमाउंट मंथली वेजेस, तो ज्यादा अमाउंट कौन दे रहा है बाहर, जिसके पास एम्प्लॉय ज्यादा होगा वो ज्यादा देगा अमाउंट, ठीक है ना। आपके पास ए और बी में, ठीक है ना, ज्यादा पैसा कौन देगा, जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, ऑब्वियसली बात है वही ज्यादा पैसा बाहर देगा ना। अब पहले के पास 586 लोग हैं, दूसरे के पास 648 है, तो जिसके पास ज्यादा लोग हैं, ये दिया हुआ ना। देखो एक इंडिविजुअल इंसान को तो कितना मिल रहा है हम लोगों को पता नहीं है, इंडिविजुअल को मालूम नहीं है। आपको ये पता है कि महीने में ये 5,253 रुपए दे रहे हैं एक इंसान को, ये भी 5,253 रुपए दे रहे हैं एक इंसान को, तो मीन दोनों का सेम है। इसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, इसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है, तो डेफिनेटली फॉर्म भी ज्यादा पैसा बाहर दे रही है। इसने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है कि कौन एक इंसान को ज्यादा पैसा दे रहा है, एक इंसान को कितना पैसा आप दे रहे हो, वो तो एवरेज तो सबका सेम आएगा, दोनों का एवरेज सेम है, तो एक इंसान को दोनों बराबर पैसा दे रहे हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन कौन सी कंपनी ज्यादा वेजेस पे कर रही है, ऑब्वियसली जिसका ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है, विच फर्म ए और बी शोज greater variability in individual wages, एक इंसान को वेजेस जो देना है उसमें किसकी ज्यादा वेरिएशन है, तो दोनों का मीन बराबर है, तो जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा उसका डेफिनेटली सीवी ज्यादा होगा। तो रेशियो जब हम बात करते हैं CV of 1 अपॉन CV of 2, तो वो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 के बराबर आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। ठीक है, नोट कर लेते हैं फटाफट फटाफट, तो आंसर्स लिख लो जल्दी जल्दी। पहले का क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट वन में क्या बोल सकते हैं हम, देखो मंथली वेजेस जो पे करना है वो क्या हो जाएगा, मंथली विल बी टोटल, सॉरी मंथली एवरेज इज टोटल अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स, तो टोटल बाय ए कितना हो जाएगा वो निकाल लोगे आप। जैसे यहाँ पे दिया है 586 लोग हैं इसके पास ए के अंदर और हर एक को 5,253 रुपए दे रहा है, तो यहाँ से कुछ आंसर आ जाएगा। सेम टोटल बाय बी निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 648 इंटू 5253, तो डेफिनेटली बी के पास ज्यादा पैसा है ए के कंपैरिजन में, बी ज्यादा पे आउट कर रहा है, बी के पास 648 है ना। हाँ नीचे आएगा, लेकिन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ये टोटल निकालना है अपने को, तो यहाँ पे 648 जो होगा वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेकंड, अब वो क्या बोल रहा है, सेकंड वो बोल रहा है
विच फॉर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल बेसिस? तो सीवी इंडस्ट्री ए का अपॉन सीवी बी का, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा ऑफ ए अपॉन सिग्मा ऑफ बी। तो इसने वेरिएंस दे दिया है 100 अपॉन 121, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वेरिएंस दिया है तो ये होता है 10/11, सही है ना, नॉट 100/121। कितना हो जाएगा? 10/11, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 100 और 121 दिया है तो 10/11 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, CV ए लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो वेरिएशन जो बी में होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन वेरिएशन इन ए, ठीक है ना। सही है, CV ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन CV ऑफ ए। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि किस इंस्टीट्यूट में ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। चलो बस एक और क्वेश्चन करना है क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, इसमें आप डिटरमाइन कर लेना। लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया है? सम ऑफ स्क्वायर्स एंड द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर देयर। सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x एंड y आर गिवन, ठीक है ना, ऑफ 50 blend products, which is more varying, which is more varying, x और y। तो आपसे पूछना चाह रहा है x और y में क्या बदलता है ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने मान लेते हैं x दिया हुआ है लेंथ और y दिया हुआ है वेट, ठीक है ना। तो दो डायमेंशन दिए हुए हैं, आपको कंपेयर करना है कौन सा पड़ेगा। तो देखो ज्यादा वेरी कर रहा है तो समेशन xi दिया है उसने आपको 212 के बराबर, समेशन xi स्क्वायर दिया है उसने आपको 902.8 के बराबर, समेशन ऑफ yi दिया है उसने आपको 261 के बराबर, और समेशन ऑफ yi स्क्वायर दिया है उसने आपको 1457.6 के बराबर। ओके, तो अब आपसे पूछ रहा है कि ज्यादा वेरी क्या कर रहा है, आप बताइए। हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों का निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी, स्टैंडर्ड वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन निकलेगा और फिर मीन निकलेगा, है ना। दोनों चीज निकाल के कंपेयर कर लेंगे। चलो तो आ जाओ, लेट्स डू इट। लिख लिया डेटा आपने लिखा? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट निकाल लोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? समेशन ऑफ xi दिया है, तो मीन कितना निकलेगा? x बार कितना हो जाएगा? 212/50, ठीक है ना। तो इंटू 2 कर दो तो 4.24 आ जाएगा। ओके, सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा? सिग्मा x का स्क्वायर समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n माइनस 4.24 का स्क्वायर, सही है ना। क्यों, डबल करो ना, इंटू 2 तो 424 आ जाएगा, 424/100 तो 4.24 आ जाएगा, है ना। अच्छा ये भी दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है 902.8 डिवाइड बाय 50 माइनस 4.24 का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेटर का मदद ले लो, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा इजी ही रहेगा, नॉट लॉट ऑफ कैलकुलेशन विल बी देयर। ये आ रहा है 18.056 और 4.24 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 17.9776 आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये जब सिग्मा x का स्क्वायर कर रहा हूँ 0.0784 कुछ आ रहा है, तो सिग्मा x आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ रहा है 0.28। तो ये x के लिए कैलकुलेशन किया, सेम y के लिए कर सकते हैं। लेट्स डू इट फॉर y। देखो रुका हुआ मैं, ठीक है ना, लिख लिया आपने सब कुछ। नेक्स्ट अब y के लिए कैलकुलेशन कर लो। तो y के लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो y बार कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ yi बाय n 261/50 आ जाएगा, ये 5.22 आ जाएगा, सही है ना। अच्छा सिग्मा स्क्वायर y कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ yi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन ऑफ yi बाय n का होल स्क्वायर। तो ये कितना दिया हुआ है? 1457.6 अपॉन
50 माइनस 5.22 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट आपके पास 29.152 आ रहा है और 5.22 का स्क्वायर है। तो सिंप्लीफाई करने पे 1.903 आ रहा है, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर वाई आ रहा है, तो सिग्मा वाई कितना आ जाएगा आपके पास, करने पे आ रहा है 1.37 राउंड अबाउट, ठीक है। अब दोनों के लिए हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो CV फॉर फर्स्ट, तो CV हम x के लिए निकाल लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एक्स बार, सिग्मा ऑफ x अपॉन x का बार। सिग्मा ऑफ x कितना आ रहा था पहले केस में, 0.28 आ रहा है ना, यस। और नीचे आ रहा है 4.24। भाई मेरी आवाज आ रही है ना सबको वहां पे टेंसी? हाँ सर, आ रही है। ओके, तो 0.28 बाय 4.24 इंटू 100, ये होता है इंटू 100। एक मिनट, इंटू 100, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद 6.6 समथिंग आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं CV y का लेता हूँ तो ये सिग्मा y अपॉन y बार आ जाएगा इंटू 100। ये 1.37 समथिंग आ रहा था और ये 5.22 आ रहा था इंटू 100। सो वी गॉट द आंसर इज 26.43, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन अब निकालना है। तो डेफिनेटली CV y का बड़ा है x के कंपैरिजन में। तो CV जब y का बड़ा है तो डेफिनेटली ज्यादा वेरी कर रहा है y, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, CV for x is less than CV for y. So y is showing more variability. Y shows more variability. Okay. ओके, ठीक है ना। तो बस बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। इज नथिंग मोर इन द चैप्टर। आप लोगों को क्या करना है अभी सॉल्विंग के लिए, जो आरडी के पीछे MCQs दिए हुए ना वो सारे अटेम्प्ट कर लेने पर, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।